सन्नाटे में एक आवाज, हॉरर हिब्स आपको बुला रहा है। तीसरा भाग। अब सुनिए कहानी का तीसरा भाग। यहां हर सांस आपके भीतर डर के आग का ईंधन बन रही है। हवा अब बिल्कुल ठहरी थी। खंभों पर खुदे प्रतीक लगातार धड़क रहे थे, जैसे उनका अपना दिल हो। मैंने महसूस किया कि जमीन धीरे धीरे नीचे की ओर झुक रही थी और धुंध हमारे चारों ओर गोल घेरे में घूम रही थी। मीरा कांप रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ भय और एक अजीब चमक थी। राघव अब वेदी पर पूरी तरह झुक चुका था। उसने खंजर उठाया और धीमी आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। हर शब्द जैसे मेरे दिमाग में उतर रहा था। मेरे अंदर की आवाज, जो हमेशा शांत थी, अब चीख रही थी, तुम यहां क्यों हो? ये तुम्हारा नहीं है। अरविंद ने पीछे हटकर मेरा हाथ पकड़ा। सुन रहा है? ये सिर्फ ध्वनि नहीं, ये तुम्हारे ही विचारों की प्रतिध्वनि है। हर डर, हर अपराध बोध यहां जीवित हो गया है। और तभी हवा में अजीब सी सरसराहट हुई। मैंने देखा, परछाइयां अब हमारी शारीरिक शक्लों से बाहर निकल रही थीं। मीरा का साया उसके शरीर से अलग होकर वेदी के चारों ओर घूम रहा था। राघव का साया धीरे धीरे लंबा और टेढ़ा हो गया, जैसे उसके अंदर का पागलपन आकार ले रहा हो। यदि बलिदान न होगा तो द्वार कभी नहीं खुलेगा, राघव ने जोर से कहा, लेकिन उसके स्वर में अब सिर्फ लालच और पागलपन था। मीरा चीख पड़ी, हम ये नहीं कर सकते, हमें बाहर निकलना होगा। मैंने आंखें बंद की और अब मैंने खुद को वेदी पर खड़ा देखा। मेरे हाथ में लालटेन और सामने वही खंजर, लेकिन मेरे पीछे और मेरे भीतर, दोनों तरफ, मैं खुद के कई रूप देख रहा था। हर रूप मेरी कमजोरी, मेरे डर, मेरे अपराधों को पकड़कर चीख रहा था। मीरा ने मेरी ओर देखा। तुम भी महसूस कर रहे हो ना? यह सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं है, यह हमारी मानसिकता है, हमारी आत्मा है। राघव ने खंजर उठाया और मंत्र तेज करने लगा। उसके शब्द जैसे हवा को काटकर मेरे भीतर उतर रहे थे। मैंने महसूस किया, मेरी सांसें रुक गईं। और तभी लालटेन की लौ अचानक बिखर गई और हर परछाई मेरी आंखों के सामने उभर गई। कुछ तो वास्तविक, कुछ हेलुसिनेशन। यदि तुम पीछे हटते हो तो हमेशा के लिए फंस जाओगे। वो आवाज अब सिर्फ कानों में नहीं, बल्कि मेरी रगों में दौड़ रही थी। मीरा ने जोर से चीखा, हमारे भीतर के डर बाहर आ रहे हैं, इसे मत बनने दो। लेकिन राघव ने झुककर खंजर वेदी पर पटक दिया और तभी अचानक धरती फट गई और एक अजीब नीली भूरे रंग की रोशनी फूट पड़ी। हवा में धुंध घुल गई और प्रतीक लगातार चमकने लगे। मैंने देखा कि मेरे चारों ओर कई द्वार खुल रहे थे। कुछ में अतीत के दृश्य, बचपन, गलती, अपराध। कुछ में भविष्य के दृश्य, डर, खो जाना, अकेलापन। और कुछ द्वार ऐसे थे जिनमें हमारी आत्माएं फंसी हुई थीं, लगातार चीखती हुई। राघव ने जोर से कहा, अब तुम्हें खुद को बलिदान करना होगा या द्वार नहीं खुलेगा और हम सब। उसने हंसते हुए अपना चेहरा छुपाया। हम सब यहां रहेंगे, हमेशा के लिए। मीरा ने मेरे हाथ कसकर पकड़ा। अगर तुम नहीं करते, हम सब मर जाएंगे, लेकिन अगर तुम करते, क्या तुम बच पाओगे? मैंने महसूस किया, मेरे अंदर की हर डर, हर अपराध बोध और मेरी हिम्मत अब एक जंग लड़ रही थी। और उसी क्षण मैंने कदम बढ़ाया, मैंने खंजर उठाया और तभी सब कुछ थम गया। हवा, धुंध, प्रतीक, परछाइयां। और तभी हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी, अनुष्ठान तभी खत्म नहीं होता, ये बस बदलता रहता है। और अब तुम इसके अंदर हो, हमेशा के लिए। मैंने पीछे देखा, चारों लोग वही थे, लेकिन हर कोई बदल चुका था। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि कुछ और था, एक अजीब तृष्णा जो अनुष्ठान को आगे बढ़ाना चाहती थी। मैंने महसूस किया, हमारी मानसिक दुनिया, हमारी वास्तविकता और अनुष्ठान अब एक हो गए थे। और शायद अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। कहानी का तीसरा भाग यहीं समाप्त होता है। और क्या ये अनुष्ठान खत्म हुआ या सिर्फ शुरुआत हुई? अगर आप चाहते हैं मैं इसका अगला भाग लाऊं तो कमेंट में बताना न भूलें।